हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरी कक्षा में। और उम्मीद है आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। और आज फिर हम एक लेकर आए हैं वीडियो। कक्षा 6 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र हल करेंगे आज फिर हम। और अब हमने कक्षा 7 और 8 दोनों क्लासों के कक्षा हिंदी के भी प्रश्न पत्र हल कर दिए हैं। और बाकी तीनों क्लासों कक्षा 6, 7, 8 सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण के भी प्रश्न पत्र हल कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं पहले ये वार्षिक परीक्षा 2023-24 के प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के। ठीक है बच्चों, समय कितना है? 2.5 घंटे। कक्षा 6 और विषय हिंदी। ठीक है, और ये 50 नंबर का पेपर है, मतलब पूर्णांक कितना है? 50 नंबर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लिखा है नोट, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है? सही विकल्प को लिखिए। ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प को छांटकर जो सही है चारों में से वो लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर 10 प्रश्न है और 10 ही नंबर है। ठीक है, 1 प्रश्न 1 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न नंबर 1 का क्या है? चिर महान कविता के कवि हैं। ठीक है, तो कौन सी है? जगजीवन में जो चिर महान। ठीक है, तो ये चिर महान शब्द दिया है यहाँ पर। ये कविता है, कविता के शब्द हैं। तो ये कविता के कवि पूछा है, कवि। ठीक है, के कवि हैं, मतलब कि चिर महान कविता के कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि का नाम बताना है कि चिरमान जो कविता है जगजीवन में जो चिरमान, उसके कवि कौन है। ठीक है, कवि जो कविता लिखता है उसे कवि कहते हैं, और जो कहानी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कहानीकार या लेखक। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या है? ए सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, और जो नाटक लिखता है वो नाटककार। ठीक है, लेकिन उसे लेखक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ख उन्नति का विलोम शब्द है। ठीक है, ये उन्नति शब्द है, इसका हमें क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। विलोम का मतलब उल्टा शब्द। ठीक है, तो उन्नति का उल्टा क्या होगा? उन्नति तो होगा नहीं, ये तो गलत है ऑप्शन। ना सुख होगा, ये क्या का है? ये दुख का है। ठीक है, अच्छा, समृद्धि भी नहीं होगा, तो क्या बचा? ये वह अवनीति। ठीक है, तो उन्नति का उल्टा विलोम क्या होगा? अवनीति। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग और ग में है राजा का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब राजा का दूसरा नाम। ठीक है, पर्याय जो राजा के पर्याय, जो शब्दों का पर्याय होता है। ठीक है, तो राजा का पर्यायवाची रानी तो नहीं होगा। ठीक है, महारानी भी नहीं होगा। ठीक है, ना निशा होगा। ठीक है, निशा क्या है? निशा रात को बोलते हैं, रात। ठीक है, रजनी। ठीक है, इसके बहुत सारे पर्यायवाची है निशा के, रजनी, निशा। ठीक है, विभावरी। और महारानी रानी का ही है। ठीक है, तो कौन सा बच्चा? नरेश। ठीक है, तो नरेश किसका पर्यायवाची है? राजा का। राजा का पर्यायवाची नरेश। ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या है? विकल्प स नरेश। ठीक है, तो राजा का पर्यायवाची शब्द नरेश। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। घ मनुष्य का तद्भव शब्द है। मनुष्य का तद्भव शब्द बताना है। ठीक है, 2 शब्द होते हैं ना, कि तो तद्भव और तत्सम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना है? तद्भव। तद्भव क्या होता है? जो हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक है, जो हिंदी के शब्द होते हैं वो संस्कृत में, ठीक है, में अशुद्धि के कारण आते हैं। ठीक है, और तत्सम जो सीधे ही पढ़े जाते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए जैसे मनुष्य का क्या होगा? कृपा नहीं होगा, हरक नहीं होगा, ना भस्म होगा, तो क्या है? मानुष। ठीक है, मनुष्य का तद्भव क्या होगा? मानुष या मानव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। ठीक है, कौन सी है? ठीक है, तो बचपन भाववाचक है, कायरता भाववाचक संज्ञा है, दूध
द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो क्या बचा? वंशिका। तो वंशिका कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो हमारा उत्तर सही क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी का नाम, ठीक है, स्थान आदि आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है च। हट करने वाला कहलाता है। हट, तो हट करने वाला क्या है? रक्षक तो है ही नहीं, रक्षा करने वाला है रक्षक। तो निडर, जो डरता नहीं वो निडर होता है, और जो डरता है वो क्या होता है? कायर होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है इसका? हठी, जो हट करता है। ठीक है, हट करने वाला कहलाता है हठी। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका? स, ऑप्शन हठी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। छः, ये गलती लिख रहा है, हर की जीत, यहाँ पर हार की जीत है। ठीक है, हार की जीत का पात्र नहीं है। ठीक है, अब जो पात्र नहीं है मतलब कलाकार नहीं है। हार की जीत एक नाटक था, ठीक है, उसका जो पात्र है वो कौन सा नहीं है? ठीक है, ये बताना है जो पात्र नहीं था। ठीक है, बाबा भारती मुख्य किरदार में थे। ठीक है, सुल्तान उसके घोड़े का नाम था बाबा भारती के, तो ये भी था। और जो डाकू था जो उसका घोड़ा चुराना चाहता था वो कौन था? खड़ग सिंह। ठीक है, तो ये वाला सही ऑप्शन है, ये नहीं था। ठीक है, ये पात्र नहीं था। ठीक है, रणजीत सिंह। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जय। मॉरिशस की जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं? ठीक है, तो भारतीय मूल के बताने हैं, मतलब मॉरिशस में कितने लोग भारत के हैं थे जो वहीं बस गए और फिर उनके बच्चे भी हो गए। तो टोटल कितने बच्चे लोग हैं वहाँ के? वहाँ भारत के 67%। ठीक है, 67%। ठीक है, 70 से 67% के बीच में है। ठीक है, अच्छा। जय। हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? ठीक है, पैसे बताना कितने थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये तुम के सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ तुम के सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो तुम कैसा सर्वनाम का उदाहरण है? कैसा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अब प्रश्न नंबर 2 है, अति लघु प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 1 शब्द। ठीक है, तो उत्तर कितने शब्दों में देना है? 1 शब्द में। ठीक है, अच्छा। प्रश्न कितने हैं? 10 हैं, और एक प्रश्न 1 नंबर का है, तो टोटल कितने नंबर के हैं? 10। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न पहला दूसरे का। पहला प्रश्न, चिकित्सा करने वाला क्या कहलाता है? ठीक है, तो 1 शब्द में लिखना, तो चिकित्सा करने वाला क्या कहलाता है? चिकित्सक। ठीक है, क्या कहलाता है? चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक मतलब डॉक्टर। ठीक है, प्रश्न 2 का 2 देखेंगे। पढ़ने वाला क्या कहलाता है? ठीक है, तो पढ़ने वाला क्या कहलाता है? विद्यार्थी भी कहलाता है। ठीक है, अच्छा। अंतेवासी भी लिख देंगे हम। ठीक है, और सहपाठी भी लिख देंगे। ठीक है, स्टूडेंट इंग्लिश में बोलते हैं। पढ़ने वाला क्या है? ठीक है, ये आप कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नौका केन निर्मिता। ठीक है, तो नौका केन निर्मिता, इसका क्या है? पत्रेण। ठीक है, ये संस्कृत का है, अनिवार्य संस्कृत है, तो उसका क्या उत्तर? पत्रेण। ठीक है, अगला है नवा नवा किम रचिता। ठीक है, अगला है नवा नवा किम रचिता, तो किम रचिता इसका उत्तर है ये वाला, नौका। ठीक है, क्या है? नौका। नौका। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। ये दोनों एक ही पाठ के हैं, संस्कृत के वो भी। ठीक है, महाभारत के रचयिता का नाम लिखिए। ठीक है, अब देखो महाभारत के रचयिता का नाम लिखना। अब महाभारत क्या है? एक संस्कृत का महाकाव्य है। ठीक है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत।
और इसके रचयिता का नाम बताना है, ठीक है। तो इसके जो रचयिता थे कौन थे? वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास, ठीक है बच्चों, वेद व्यास। और जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हम साहित्यिक स्रोत में, ठीक है, इतिहास जानने के साधन या स्रोत में पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, तो उसमें हम पढ़ेंगे महाभारत के बारे में भी, ठीक है, ठीक है, कि महाभारत भी एक क्या है? साहित्यिक स्रोत है भारत का इतिहास जानने का, ठीक है। तो महाभारत के जो रचयिता का नाम है क्या है? वेद व्यास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईदगाह कहानी किसने लिखी? ठीक है, तो ईदगाह कहानी किसने लिखी? ईदगाह क्या है? कहानी है, ठीक है। तो ये इसके लेखक कौन है? किसने लिखी है? तो इसके लेखक है प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद इनका पूरा नाम है, ठीक है। अजब राय इनका दूसरा नाम था। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 7, 2 का प्रश्न 7, समर्पण, ठीक है, ये कविता है, इसके कवि का नाम बताना है। ये कवि भी गलती लिखा है, छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। तो कवि का नाम बताना है। समर्पण कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो समर्पण कविता के कवि कौन है? रामावतार त्यागी, ठीक है, रामावतार त्यागी, ठीक है, रामावतार त्यागी, ठीक है, त्यागी, रामावतार त्यागी, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, सूर्य का तत्सम शब्द लिखिए, ठीक है। तत्सम का मतलब है जो संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी में जुगेतु पढ़े जा रही हैं, तत्सम। तो सूरज का तत्सम शब्द क्या है? सूर्य, क्या है? सूर्य, ठीक है बच्चों, सूर्य, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा 9, इसे जगाओ, ठीक है, इसे जगाओ कविता के कवि कौन है? ये कविता है, इसके कवि बताने हैं, ठीक है। ये कई प्रश्न आ गए हैं कवि लेखक के नाम से, तो आपको जितने भी आप पाठ पढ़े उनके कवि लेखक, ठीक है, ये ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न 9 क्या है? इसे जगाओ, ठीक है, ये नाम है, कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो इसे जगाओ कविता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला देखते हैं प्रश्न 10, भरत किसके पुत्र थे? ठीक है, तो किसके पुत्र थे भरत? अब भरत तो कई हुए हैं, ठीक है, किस भरत की बात हुई है? जो हमारे सिलेबस में है, भारत के महान व्यक्तित्व, ठीक है, भारत की महान विभूतियाँ, ठीक है। तो कौन किस वक्त के भरत किसके पुत्र थे? दुष्यंत, ठीक है, दुष्यंत पुत्र भरत, ठीक है। और इनकी माता का क्या नाम था? शकुंतला, ठीक है, क्या था माता का नाम? शकुंतला, ठीक है, शकुंतला, ठीक है। और एक कालिदास हैं संस्कृत के महाकवि, जो सबसे प्रसिद्ध है, संस्कृत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। उनकी एक किताब है, मतलब नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। उसमें दुष्यंत और शकुंतला के गांधार विवाह के बारे में, मतलब जीवन के बारे में पूरा ही वर्णन है, ठीक है। और दुष्यंत के बारे में भी जानकारी मिलती है, और शकुंतला के बारे में भी सब जानकारी मिलती है, ठीक है, और भरत के बारे में भी, ठीक है। चलिए, तो भरत किसके पुत्र थे? दुष्यंत के, ठीक है, और माता कौन थी इनकी? शकुंतला, और पिता दुष्यंत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर जो अगले प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 3, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 35 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। 5 प्रश्न है और 20 नंबर है, तो मतलब
एक प्रश्न 4 नंबर का है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा? ठीक है, तो इसका जवाब देंगे अब इतना लिख लेंगे कि गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला इसीलिए कहा। ठीक है, यहाँ तक लिख लेंगे कि गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला, यहाँ तक लिखेंगे इसलिए कहा कि, ठीक है, इसलिए कहा कि क्योंकि वे अपने आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत की कसौटी पर खरा उतरने के लिए विभिन्न प्रयोग किया करते थे। ठीक है, मतलब जो वे व्रत करते थे, ठीक है, उन पर में क्या उतरे थे? खरा उतरे थे। तो विभिन्न प्रयोग कहाँ करे थे? आश्रम में करे थे। और उन पर में क्या उतरे थे? खरा, मतलब जो भी उन्होंने व्रत कर लिया, जो भी उन्होंने मतलब कि सोच लिया कि ऐसे करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वो क्या कर लेते थे? पूर्ण कर लेते थे। ठीक है, समझ रहे हो? कहाँ? अपने आश्रम में प्रयोग करते थे। ठीक है, विभिन्न प्रयोग करते थे, तो इसीलिए उसने क्या, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला का नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि वह प्रयोग करते थे विभिन्न ब्रह्मचर्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2 हार की जीत कहानी का आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? ठीक है, तो बच्चों आपको जो पात्र अच्छा लगा है इस कहानी में, हार की जीत में, उस पात्र का नाम बताना है और अच्छा क्यों लगा ये भी बताना है। ठीक है, जैसे भारती हैं, ठीक है, कौन थे? बाबा भारती। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि हार की जीत कहानी का बाबा भारती पात्र अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि वे एक ईमानदार और पशुओं की देखभाल करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और ईमानदार थे। ठीक है, इसीलिए अच्छे लगे। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, वह अपने घोड़े की सेवा करते थे। ठीक है, आप इस तरीके ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, संज्ञा की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ठीक है, इसमें एक तो संज्ञा क्या है ये बताना है, संज्ञा। ठीक है, एक उदाहरण भी देना है। ठीक है, और परिभाषा के हिसाब से बताना है संज्ञा। ठीक है, तो आप बताएंगे कि संज्ञा क्या है, परिभाषा संज्ञा की। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा क्या है आप बता देंगे कि किसी जाति, द्रव, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान व क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुन लेंगे कि किसी जाति, द्रव, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान व क्रिया के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे पशु, पशु क्या हो गया? जाति। ठीक है, पशु एक जाति होगी। बूढ़ा क्या हो गया? भाव हो गया। ठीक है, दिल्ली क्या हो गया? स्थान हो गया। सुंदरता क्या होगी? गुण हो गया। मोहन क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। और चलना, मारना, ये क्या हो गया? सब क्रिया। ठीक है, पढ़ना, ये सब क्या होगी? क्रिया होगी। ठीक है, तो उदाहरण भी दे दिया हमने। ठीक है, और परिभाषा भी दे दी। ठीक है, संज्ञा की। तो ये क्योंकि 35 शब्द में ही लिखना है, तो आपको समझ गए होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है और उदाहरण क्या है। ठीक है, हमने उदाहरण भी 5-6 दिए हैं, समझावा। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं। 4 सर्वनाम की उदाहरण, ये भी ऐसी है, सर्वनाम की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। ठीक है, अब इसका क्या होगा कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है, संज्ञा के इसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अच्छा उदाहरण में क्या है? जैसे मैं, ठीक है, वह, ठीक है, हम सब, ठीक है, तुम, तुम्हारा, ये सब क्या है? सर्वनाम। ठीक है, वो, ठीक है, जैसे एक मैं वाक्य देकर समझा रहा हूँ आपको। जैसे ये है कि सचिन
नहीं, जैसे छोटा ही वाक्य ले लेता हूँ मैं, जैसे रवि सुंदर है, ठीक है, रवि सुंदर है, ठीक है, सुंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर रवि क्या है, संज्ञा है, ठीक है, रवि क्या है इसमें, संज्ञा। सुंदर क्या है इसमें, विशेषण है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यदि संज्ञा, यह भी संज्ञा ही है, एक भाववाचक संज्ञा, यदि से भी हम यदि पूछे कि संज्ञा ही है क्या भी, तो यह भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन दूसरे तरीके से हम ये क्या है, विशेषण। और विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताता है। संज्ञा क्या है, रवि, रवि की विशेषता क्या बता रहा है कि रवि कैसा है, सुंदर है, ठीक है, समझ गए आप। अब हमें देखना है कि सर्वनाम क्या होता है, ठीक है। अब इसमें वाक्य में संज्ञा हो गई रवि, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वह, ठीक है, वह सुंदर है, वह सुंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर वाक्य सेम वही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा हुआ है, क्यों, हमने अभी क्या बताया परिभाषा में कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो ठीक है, अब यहाँ पर संज्ञा थी, ये रवि क्या थी, संज्ञा। अब हमें यहाँ रवि नाम न लिखकर क्या लिख दिया, वह लिख दिया, ठीक है। वह किसके लिए यूज हो रहा है, रवि के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। रवि के लिए वह इस्तेमाल किया है, क्यों, क्योंकि हमने ये सर्वनाम का इस्तेमाल कर लिया, ये सर्वनाम है वह, ठीक है। बाकी वाक्य जुगत हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे रवि सुंदर है, लेकिन हमें यहाँ पर रवि नाम ना लिखकर वह सुंदर है, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं पापा घर चलो, ठीक है, लेकिन पापा पास खड़े हैं, फिर भी हम क्या कहते हैं, अरे चलो ना, अरे, ठीक है, ऐसे बोल देते ना, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप, उदाहरण भी हमने दे दिए हैं। अगला है, अभी मिटा दूँ उसको मैं, अभी मिटाता हूँ, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5, संत रविदास कौन थे, ठीक है, इनके कोई 2 विचार लिखिए। तो संत रविदास मध्यकालीन भारत के, ठीक है, भक्तिकालीन समाज सुधारक, दार्शनिक, ठीक है, और एक क्या थे, महान संत थे, ठीक है, समाज सुधारक, दार्शनिक, समाज सुधारक थे, ठीक है। ये पूछा ना कि संत रविदास कौन थे, ठीक है, तो आप लिख देंगे समाज सुधारक, दार्शनिक, ठीक है, महान संत थे, इनका जन्म काशी में हुआ था, ठीक है, आप इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इतना काफ़ी है। अच्छा, इसमें लिख देंगे इनके 2 विचार लिखिए, ठीक है। तो 2 विचार लिखने हैं इनके। तो जैसे एक इनका बहुत ही फेमस है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है, मन चंगा, मन चंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है, कटौती में गंगा, ठीक है, में गंगा। इनका कहना था कि जब यदि हमारा मन साफ है तो गंगा में नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो कटौती है जिसमें मैं काम करता हूँ जूतों का, इसमें ही गंगा है, ठीक है। और इनका क्या विचार था, इन्होंने कहा था कि ईश्वर एक है, ठीक है, अलग अलग ईश्वर नहीं है, न मंदिर मस्जिद सब एक है, ठीक है, ईश्वर एक है। इन्होंने जातिवाद के खिलाफ विचार दिए, मतलब जातिवाद मानव का नाश करती है, ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। भाईचारे की बात की, ठीक है, इन्होंने ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम रहे रविदास रहे पासन, इस तरह के इनके विचार थे, ठीक है। इन्होंने जातिवाद को मनुष्य का कारण, नाश का कारण बताया, ठीक है। तो इनके 2 विचार लिखने थे, विचार बहुत है मेरे पास, लेकिन तो इतना लिख देंगे आप, काफ़ी है, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 4। और यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। शब्द सीमा कितनी है? 75 शब्द। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न 5 नंबर का है और 2 प्रश्न 10 नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1, मेरा विद्यालय। ठीक है, ये विषय है, इस पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, मेरा विद्यालय विषय पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो विषय क्या है? मेरा विद्यालय। इस पर क्या लिखना है? निबंध लिखना है। ठीक है बच्चों, तो निबंध कैसे लिखेंगे? ठीक है, अभी मैं इसे मिटा दूँ, अभी बताता हूँ। ठीक है, कैसे लिखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर मेरा विद्यालय। ठीक है, मेरा विद्यालय। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। आप इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे और इसके बाद फिर आप लिखना शुरू करेंगे। मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप छोटी कक्षा के बच्चे हो, कक्षा 6 के हो, अब आप प्रस्तावना, ठीक है, या भूमिका लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप सीधा नंबर ले लेंगे ऐसे, नंबर 1। ठीक है, मेरे विद्यालय का नाम। ठीक है, मेरे विद्यालय, मेरे विद्यालय का नाम। ठीक है, अपने विद्यालय का नाम लिख देंगे। ठीक है, नंबर 2 यहाँ लिख देंगे, मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय सुंदर है। ठीक है, सुंदर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पर, इसके बाद लिखेंगे नंबर 3, मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पर अगले नंबर में, नंबर 4, मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में, ठीक है, पेड़ हैं। ठीक है, अब आपको इसी तरीके से नंबर वाइज लिखते रहना है। ठीक है, और यहाँ पर आप 7-8 लाइन लिख देंगे। ठीक है, जैसे ये 7-8 मतलब के आप वाक्य लिख देंगे। जैसे 4 हो गए, इसके बाद लिख देंगे कि मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं, जितने भी आपके विद्यालय में कमरे होंगे। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे मेरे विद्यालय में 5 टीचर है, मेरे विद्यालय में 2 नल है। ठीक है, मेरे विद्यालय में खेल का मैदान है, मेरे विद्यालय में एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय मतलब। ठीक है, मेरा विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक है, या कक्षा 1 से 8 तक है। आप इस तरह लिख देंगे, मेरा विद्यालय मेरे गांव में ही है, या मेरा विद्यालय मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर है, या मेरा विद्यालय मेरे घर से थोड़ी सी दूर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से, ठीक है, लिख देंगे निबंध। ठीक है, तो मेरे विद्यालय पे निबंध लिखना है। अच्छा, इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 2 है, देखेंगे इसे। प्रश्न नंबर 2 में अपने विद्यालय की प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, अब हेडमास्टर जी को क्या लिखना है? 2 दिन का अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है अपने विद्यालय के। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, सेवा में, ठीक है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, प्रधानाध्यापक जी, नीचे स्कूल का नाम लिख देंगे आपके यहाँ पर जो भी स्कूल का नाम है। ठीक है, और एड्रेस। ठीक है, आप इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद फिर आप लिखेंगे विषय। ठीक है,
मतलब किस चीज़ के लिए आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद अगली लाइन में विषय। अब विषय में क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 2 दिन के अवकाश हेतु लिखना है ना, तो यहाँ लिख देंगे आवश्यक कार्य होती है। ठीक है, आवश्यक कार्य हेतु। ठीक है, आप आवश्यक कार्य भी ना लिखो, लिख देंगे 2 दिवस के लिए या 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे आप, यहाँ से यहाँ तक 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर ये। ठीक है, आवश्यक कार्य हेतु 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, विषय में लिखेंगे, देखो समझो, विषय में लिखना है आवश्यक कार्य हेतु। ठीक है, 2 दिन के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, आवश्यक कार्य हेतु 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर उसमें लिखना है ऐसे जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको क्लास में, तो आप लिखेंगे उसमें कि महोदय, ठीक है, सर निवेदन यह है कि मुझे अति आवश्यक कार्य है। ठीक है, इसीलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ या स्कूल नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, अतः आपकी इतनी कृपा होगी। तो आप इस तरीके से लाइनें लिख देंगे 2-3 है। ठीक है, और आपका प्रिय छात्र या आपका स्टूडेंट, ठीक है, अपनी क्लास, रोल नंबर, ठीक है, स्कूल का नाम ये घेर देंगे आप उसके नीचे। ठीक है, और लेफ़्ट साइड मतलब बाईं तरफ तारीख घेर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये जो एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है, लिख दिया, मतलब लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे प्रश्न पत्र जो हमने हल किया है। आपको कोई समस्या नहीं आ होगी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज बस इसमें इतना ही। फिर हम मिलेंगे एक नए प्रश्न पत्र को लेकर, हल करेंगे जब। ठीक है, तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।